आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गुलमोहर क्लास 8 के चैप्टर नंबर 10 को। टाइटल है कोरवस। इस कहानी में कोरवस एक पक्षी का नाम है और वो पक्षी है एक क्रो। तो चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। लिखा है, प्रोफेसर सोंकू ने एक ऐसी मशीन बनाई है जो मानव के ज्ञान और उसकी बुद्धिमानी को पक्षियों में डाल सकती है। उन्होंने इस मशीन का इस्तेमाल एक क्रो को सिखाने के लिए किया। ट्रेनिंग के बाद एक कॉन्फ्रेंस में कोरवस का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। उसके बाद सोंकू और उनके दोस्त रूफेल ग्रेनफील्ड ने जादूगर आर्गस का शो देखा, जो अपने शो में कई पक्षियों का इस्तेमाल करता है। इसके बाद जादूगर आर्गस सोंकू से उनके होटल में मिलने के लिए आया। आगे की कहानी यहाँ से है। 14 नवंबर का समय है। आर्गस 6 फीट लंबा था। उसकी नाक तोते जैसी थी और उसके बाल बीच से बटे हुए थे और चमकदार भी दिख रहे थे। उसका चश्मा इतना मोटा था कि उसकी आंखों की पुतलियां छोटे काले बिंदु जैसी लगती थी। तो इस पर सोंकू पूछती हैं जादूगर से कि आपके चश्मे का नंबर क्या है। जादूगर आर्गस ने जवाब दिया, -20। लेकिन मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मेरे पक्षी तो दूर की चीजें आराम से देख सकते हैं। आर्गस अपनी बात पर ही जोर जोर से हंसने लगा, फिर अचानक शांत हो गया। उसकी नज़र पिंजरे पर पड़ी। जब वह आया तब उस समय कोरवस यानी क्रो सोया हुआ था, लेकिन अब कोरवस जाग चुका था और जादूगर को घूर रहा था। जादूगर आर्गस ने कहा, शाम के अखबार में मैंने इसके बारे में पढ़ा। इसमें के बारे में पढ़ने के बाद मैं आपसे मिलने के लिए बेचैन था। मैं भी पक्षियों को सिखाता हूँ। मुझे पता है कि आप थक गए होंगे, लेकिन अगर आप बस अपने क्रो को बाहर निकाल सकते हैं और उसकी समझदारी का एक छोटा सा नमूना मुझे दिखा सकते हैं तो बहुत अच्छा होता। इस पर सोंकू कहती हैं, केवल मैं ही नहीं, कोरवस भी थक गया है। मैं पिंजरे का दरवाजा तो खोल दूंगा, लेकिन बाकी सब उस क्रो पर निर्भर है। मैं उसे कुछ करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। मैंने पिंजरे का दरवाजा खोल दिया। कोरवस बाहर निकला, उड़कर बिस्तर के पास की मेज पर बैठा और अपनी चोंच से बत्ती बंद कर दी। कमरा अंधेरे में डूब गया था। सिर्फ होटल की खिड़की से हल्की सी हरी रोशनी आ रही थी। कोरवस वापस पिंजरे में गया और अपनी चोंच से दरवाजा बंद कर लिया। मैं देख सकता था कि जादूगर आर्गस को बहुत हैरानी हुई और उसने समझ लिया कि कोरवस क्या चाहता है। कोरवस उस समय अंधेरा चाहता था और वह सोना भी चाहता था। आर्गस की पतली मूंछों के नीचे से धीरे से एक शब्द निकला। जादूगर आर्गस ने कहा, मैग्निफिको। फिर उसने कड़क आवाज में कहा कि मुझे वो क्रो चाहिए। मैंने चुपचाप उसकी तरफ देखा। जादूगर आर्गस ने फिर कहा, मुझे वो क्रो चाहिए। प्रोफेसर, मैं आर्गस हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर। अगले महीने मैं दुनिया की यात्रा पर जा रहा हूँ। क्या आप जानते हैं कि मेरा जादू और भी शानदार कैसे बन सकता है? वो क्रो मुझे चाहिए प्रोफेसर। आर्गस ने अपने हाथ मेरे सामने ऐसे लहराए जैसे कोई सपेरा नाग को नचा रहा हो। अगर मेरी जगह कोई और होता तो जादूगर आर्गस उस पर जादू कर देता और उस क्रो को ले जाता, लेकिन मुझ पर उसका जादू नहीं चला। मैंने उससे कहा, मिस्टर आर्गस, आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। मुझे सम्मोहित करना या मुझ पर काबू करना बेकार है। आप मुझे वश में नहीं कर सकती। मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। कोरवस मेरा शिष्य ही नहीं, मेरे बेटी जैसा है और मेरा दोस्त भी है। फिर जादूगर कहता है, प्रोफेसर, क्या आप जानते हैं कि मैं बहुत अमीर हूं और मैं उस क्रो को खरीदने के लिए आपको 10,000 एस्कुडोस दे सकता हूं। अब एस्कुडोस वहाँ की एक करेंसी का नाम है, जैसे हमारी रुपीस हैं वहाँ पे एस्कुडोस यूज़ होते हैं। तो जादूगर कहता है कि मैं इस क्रो को खरीदने के लिए आपको 10,000 एस्कुडोस दे सकता हूँ। इस पर प्रोफेसर सोंकू खड़े हो जाती हैं और बोलती हैं, मिस्टर आर्गस, आप अपनी दौलत अपने पास ही रखिए। कोरवस मेरे साथ रहेगा। अब मैं सोने जाना चाहता हूँ और मेरा पक्षी भी। गुड नाइट। जादूगर आर्गस झुककर बाहर चला गया। मैंने दरवाज़ा बंद किया और पिंजरे के पास गया। कोरवस भी अभी भी जाग रहा था। उसने मेरी तरफ देखा और पूछा, कौन?
मतलब उसने एक आवाज़ निकाली, कौन, जैसे कि वह सवाल पूछ रहा हो। मैंने उसे बताया वह एक पागल जादूगर था, वह तुम्हें खरीदना चाहता था लेकिन मैंने उसे मना कर दिया, अब तुम आराम से सो सकते हो। नेक्स्ट डेट है 16 नवंबर। प्रोफेसर कह रहे हैं कि मैं कल की घटना रात में लिखना चाहता था लेकिन मुझे पूरा समय सदमे से उबरने में लग गया। दोपहर के खाने के से पहले मैं अपने कमरे में गया, कोरवस को पिंजरे में रखा और उसे खाना दिया। जब मैं खाना खाकर वापस लौटा तब 2:30 बज चुके थे। जैसे ही मैंने ताले में चाबी डाली मुझे बहुत डर लगा। दरवाज़ा पहले से ही खुला हुआ था। मैं भागकर अंदर गया, देखा कि मेरे सामने जो मुझे बहुत बुरी आशंका लग रही थी, जिसे मुझे डर था, वही हुआ। कार्वस और उसका पिंजरा वहाँ से गायब थे। मैं दौड़कर ग्रेनफेल मतलब अपने दोस्त ग्रेनफेल के कमरे में गया और उसे सब कुछ बताया। हम दोनों रिसेप्शन पर गए। रिसेप्शन पर पूछने पर वहाँ के क्लर्क ने हमसे कहा, किसी ने आपकी चाबी तो नहीं मांगी थी, रूम बॉय के पास एक डुप्लीकेट चाबी है, शायद उसने किसी को दी हो। लेकिन रूम बॉय को चाबी देने की जरूरत नहीं पड़ी थी। असल में जादूगर आर्गस ने रूम बॉय पर जादू कर दिया था और उस पर काबू कर चाबी ले ली थी। रिसेप्शनिस्ट ने हमें बताया कि जादूगर आर्गस आधे घंटे पहले ही होटल में आया था और 10 मिनट बाद एक थैली लेकर बाहर निकला था। फिर वह अपनी सिल्वर कैडिलैक, ये एक कार का नाम है, पुराने ज़माने में यूज़ होती थी, और फिर वह अपनी सिल्वर कैडिलैक में गाड़ी में चला गया, लेकिन वह कहाँ गया ये नहीं पता। रिसेप्शनिस्ट ने कहा अगर वह शहर से बाहर जाना चाहता है तो यहाँ से एक सड़क है। मतलब रिसेप्शनिस्ट ने हमें एक सड़क के बारे में बताया। समय 3:15 3:15 पर हम 2 पुलिस वालों के साथ एक पुलिस कार में रवाना हुए। पेट्रोल पंप से जानकारी पाने पर उन्होंने बताया कि उन्होंने आर्गस को ही एक कैडिलैक गाड़ी में जाते देखा था। लगभग 40 मील की दूरी तय करने के बाद हमने सड़क किनारे एक पेड़ से टकराई हुई कार देखी। वह सिल्वर कैडिलैक थी, यानी जादूगर की गाड़ी। जैसे ही हमारी कार रुकी हमने देखा कि कार एक पेड़ से टकराई हुई थी, लेकिन आर्गस कहाँ था, ड्राइवर की सीट के बगल में क्या था, ये जानने के लिए मैं कार की खिड़की के अंदर से झांका। मैंने कार की खिड़की के अंदर झांका और देखा कि वहाँ कार्वस का पिंजरा था। मैंने दोपहर के समय उसका दरवाज़ा बंद नहीं किया था, बस हल्का सा बंद किया था। कोरवस पिंजरे से बाहर आ गया था। मतलब कि यहाँ पर गाड़ी में जो पिंजरा रखा है वो पिंजरा खुला हुआ है, कोरवस शायद उस पिंजरे से बाहर निकल गया है। अचानक हमने दूर से किसी की चीख सुनी। वह जादूगर आर्गस था जो चिल्ला रहा था, वह पक्षी कहाँ है कोरवस, वह पक्षी कहाँ गया। तभी आर्गस ने हमें देख लिया। वह दोनों हाथों में पिस्तौल लिए झाड़ियों के पास खड़ा था। एक जोरदार आवाज़ के साथ एक गोली उसने चलाई जो हमारी कार के दरवाजे पर लगी। इसके बाद 3 और गोलियां चली जो हमारे सिर के ऊपर से गुजरी। एक पुलिस वाले ने सख्त आवाज़ में कहा, मिस सीनियर यानी मिस्टर आर्गस, हम पुलिस हैं, अगर आपने हथियार नहीं डाले तो हम आपको चोट पहुंचानी पड़ेगी, हमें गोली मारनी पड़ेगी आपको। जादूगर आर्गस डर कर कराहते हुए बोला, पुलिस, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जादूगर आर्गस अब हमसे सिर्फ 10 गज की दूरी पर था। मुझे समझ में आ गया कि उसकी समस्या क्या थी। उसने अपना चश्मा खो दिया था, इसलिए वह अजीब ढंग से गोली चला रहा था। जादूगर आर्गस ने अपने हथियार नीचे फेंक दिए और लड़खड़ाते हुए हमारे पास आया। मुझे पता था कि इस मुश्किल वक्त में उसकी कोई चाल हमारे ऊपर काम नहीं करने वाली। पुलिस वाले उसके पास गए और उसकी पिस्तौल उठा ली, जबकि जादूगर आर्गस बार बार कह रहा था, वह पक्षी गायब हो गया, वह इंडियन क्रो। इसके बाद सोंको के दोस्त मिस्टर ग्रेनफील्ड ने कहा, सोंको, वह पक्षी यहाँ है, देखो। जादूगर मिस्टर सोंको कहते हैं कि मैंने ऊपर देखा और सच में वह था मेरा दोस्त, मेरा शिष्य, मेरा प्यारा कोरवस एक पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठा हुआ हमें देख रहा था। मैंने उसकी ओर इशारा किया और मेरे इशारे देखते ही वह पतंग की तरह हवा में तैरता हुआ हमारी कार की छत पर उतर आया। फिर उसने अपनी चोंच से वह चीज़
सावधानी से हमारे सामने रखी जो उसने पकड़ रखी थी, और यह था आर्गस का सोने से मढ़ा हुआ मोटा चश्मा। यानी यहाँ पर पता चलता है कि जो क्रो है वो इंटेलिजेंट है, उसने जादूगर का चश्मा निकाल लिया था और पिंजरे से बाहर निकल गया था। तो इसी वजह से जादूगर आर्गस देख नहीं पा रहा था। तो वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको कहानी अच्छे से समझ आई होगी। क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के आखिर में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गुलमोहर क्लास